नमस्कार, स्वागत है पुनः उपक्रम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ जीके के मिल रहे हैं, वो है इम्पॉर्टेंट अवार्ड। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अवार्ड अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप ज़रूर परीक्षा में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो आप चलिए, आप ज़रा सा ध्यान दीजिए और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो प्रमुख पुरस्कार, इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उस अवार्ड की बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, वो है नोबल पुरस्कार। ठीक है, सबसे पहले नोबल पुरस्कार के बारे में बात करने से पहले देख लेते हैं इंडिया में किस रैंकिंग के आधार पर मिलता है, मतलब सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। तो भारत में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। ये क्रम से है, सबसे बड़ा भारत रत्न होता है अवार्ड भारत का, है ना। उसके बाद क्या होता है? पद्म विभूषण। क्या? ये पद्म विभूषण। इन सब की भी अगली क्लास में बात करेंगे। ये पद्म विभूषण, और फिर इसके बाद कौन सा आता है थर्ड नंबर पर, थर्ड रैंकिंग में? पद्म भूषण। क्या आता है? पद्म भूषण। फिर क्या आता है? पद्म श्री। क्या आता है? पद्म श्री। तो एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कि सबसे उच्चतम भारतीय सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न। ठीक है, और द्वितीय क्रम का पद्म भूषण, तृतीय क्रम का पद्म भूषण, चतुर्थ क्रम का पद्म श्री। ओके, पद्म श्री। तो अब नोबल पुरस्कार की बात करते हैं। तो नोबल पुरस्कार एक वैज्ञानिक थे, है ना, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबल। उन्हीं की याद में, ठीक है, 10 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष के 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 1901 में, 1901 ईस्वी में क्या हुआ? ये 5 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। ठीक है, 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिए। साहित्य, ठीक है, लिटरेचर, रसायन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तब ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता। फिर एक और क्षेत्र जुड़ गया, अर्थशास्त्र। तो आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र में नोबल कब से दिया जाता है, तो अर्थशास्त्र में नोबल 1969 में पहला दिया गया, लेकिन शुरुआत कब, स्थापना कब कर दी गई थी? 1968 में ही। अगर पूछा जाएगा अर्थशास्त्र में नोबल की स्थापना कब हुई, तो 1968 में। ठीक है, तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 1901 से स्टार्टिंग है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में छठा जो क्षेत्र था इकोनॉमिक्स, उसको 1968 से शुरुआत किया गया। ठीक है, तो इतनी बातें जान ली। अच्छा, ये जो नोबल पुरस्कार हैं, ठीक है, तो उसमें जो शांति का नोबल है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, वही देश है ये जो सभी इंडेक्स जो आते हैं उनमें नंबर 1 ज़्यादातर रहता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्ले, और बाकी जितने 5 क्षेत्र बचे हैं उन सबका नोबल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी सारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये बात पढ़ ली। और इकोनॉमिक्स में कब स्टार्ट किया गया? 1968 में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र, अब देखिए 2020 में दिए गए नोबेल हैं कुछ। ठीक है, क्योंकि हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, तो 2020 में दिए गए। तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में किसको किसको मिला? तो एक ट्रिक है, थोड़ा ट्रिक पर ज़्यादा विश्वास तो नहीं करते पर बता देते हैं। रॉबर्ट को ग्राम में नीलाम कर दिया। रॉबर्ट को ग्राम में नीलाम कर दिया। रॉबर्ट से हो जाएगा रॉबर्ट, और ग्राम से हो जाएगा मिलीग्राम। रॉबर्ट व मिलीग्राम को, पूरा नाम नहीं है लेकिन शॉर्ट ट्रिक में आप ऑप्शन देखेंगे तो जान जाएंगे। रॉबर्ट व मिलीग्राम को किस सिद्धांत के लिए? नीलामी सिद्धांत के लिए दिया गया। किस सिद्धांत के लिए? नीलामी सिद्धांत के लिए। फिर दूसरा शांति का नोबल। शांति का नोबल इस बार मिला है क्योंकि 6 क्षेत्र होते हैं, तो शांति का भी क्षेत्र उसी में से एक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1961 में हुई। हेडक्वार्टर है रोम में। ठीक है, इटली की राजधानी रोम में। और रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। उस दिन पढ़ाया था हमने। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। हेपेटाइटिस बी के क्षेत्र में, मतलब हेपेटाइटिस बी के क्षेत्र में कुछ खोज किए इन्होंने। तो किसको मिला? चार्ल्स राइस, अल्टर और ह्यूंगटन को। ठीक है, आप थोड़ा याद कर लीजिए, आप राइस खाए हैं तो आपके पेट में अल्सर बन गया, फिर ह्यूंगटन आप याद कीजिए। तो राइस, अल्सर और ह्यूंगटन, 3 लोगों को। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे फिजिक्स का। फिजिक्स की ट्रिक क्या है? रिया रोज जेल जाती है। रिया रोज जेल जाती है। दिस इज
ओनली ट्रिक, ठीक है। तो रिया से हो गया एंड्रिया, रोज से हो गया रोजर, और जेल से हो गया जेंजल, ठीक है। किसके लिए दिया गया? ब्लैक होल सिद्धांत के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य उनको बताए हैं इन तीनों लोगों ने, ठीक है। तो फिजिक्स में हो गया। रसायन में जैसे 3 लोगों को दिया गया है, 2 लोगों को, कार के बिना पर के उड़ना मिस्ट्री है, कार का बिना पर के उड़ना मिस्ट्री है, तो कार से बन गया कारपेंटियर, और बिना उड़ना से बन गया डुडना, तो कारपेंटियर और डुडना को दिया गया किस तकनीक के लिए? क्रिस्पर तकनीक। क्रिस्पर तकनीक की क्या होती है? क्रिस्पर तकनीक कुछ नहीं, आप बस एक जो होता है डीएनए एडिटिंग को ही क्या कहते हैं? क्रिस्पर टेक्निक कहते हैं। डीएनए एडिटिंग को क्या कहते हैं? जैसे किसी चीज़ के जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो उसको डीएनए एडिटिंग के थ्रू सही करना क्या कहलाता है? डीएनए एडिटिंग कहलाता है, ओके। तो डीएनए एडिटिंग के क्षेत्र में, ठीक है, क्रिस्पर तकनीक के क्षेत्र में। अच्छा, अब देखिए साहित्य के क्षेत्र में मिला है लुईस ग्लुक को। तो ट्रिक क्या है? शाही लुक, शाही से हो गया साहित्य, लुक से हो गया लुईस ग्लुक। किसके लिए? कौन सी? बेमिसाल आवाज इनकी कृति, बेमिसाल आवाज, तो साहित्य में बेमिसाल आवाज, ठीक है। अब थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। सबसे युवा जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो मलाला यूसुफजाई पाकिस्तान की हैं, ठीक है। और 2014 में पीस, शांति का नोबेल दिया गया। ये जब दिया गया तो 17 ईयर की थी, ठीक है, तो काफ़ी कम उम्र में दे दिया गया था। और ये 2019 में ही हुआ है, ठीक है। ये नया रिकॉर्ड कि जॉन गुड इनफ को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वो कितने? 97 वर्ष के हैं, तो सबसे बुजुर्ग हैं, ठीक है, जिनको 97 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 2019 के हम सभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन 2019 में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ 2 भारतीय हैं, ठीक है। माइकल क्रेमर को दिया गया, एस्टर डुफ्लो को दिया गया, वो अभिजीत बनर्जी। एस्टर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और माइकल क्रेमर तो विदेशी हैं। तो एस्टर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो अभिजीत बनर्जी ये वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है, अभिजीत बनर्जी वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है। गरीबी निवारण के का प्लान बताया है, ठीक है, तो इसके लिए दिया गया है, और एस्टर डुफ्लो उनकी वाइफ हैं। अब देखिए इकोनॉमिक्स नोबेल एंड इंडिया। इकोनॉमिक्स में कहाँ किसको नोबेल अभी तक मिल चुका है? 1998 में अमर्त्य सेन को लोक कल्याणकारी विभाग के लिए, और 2019 में अभिजीत बनर्जी को गरीबी निवारण के लिए। तो अभी तक इकोनॉमिक्स में केवल 2 लोगों को भारत में नोबेल प्राप्त हुआ है, एक है अमर्त्य सेन और एक है अभिजीत बनर्जी। एक है अमर्त्य सेन, एक है अभिजीत बनर्जी। अब देख लीजिए अभी तक भारत में किस किस को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए। तो ट्रिक, रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके। तो देखिए बिके अभी तक, तो देखिए रवि से हो गया 1913 में R.N. टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, ठीक है, तो लिटरेचर का था। सर से हो गया सर C.V. रमन, रमन प्रभाव के लिए, है ना। 28 फरवरी को साइंस डे इन्हीं के जन्मदिन दिवस को मनाया जाता है। फिर 1968 में हा से बन गया हरगोविंद खुराना, DNA, ठीक है, DNA जीन के बारे में बताने के लिए। 1979 में हमारे से फिर माँ से बन गया मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। फिर क्या, सुबह से हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद VS न्यायपाल को, ठीक है, VS न्यायपाल को मिल गया, ठीक, साहित्य के क्षेत्र में। फिर वेंकट रमन रामाकृष्णन को राइबोसोम के बारे में बताने के लिए, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल। इनका एक आंदोलन चलता है, बचपन बचाओ आंदोलन। क्या? बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था से जुड़े हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। तो इनको 2014 में शांति का नोबेल दिया गया, ठीक है, किसके साथ? मलाला यूसुफजाई के साथ ही इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये ट्रिक थी, ट्रिक पर ज़्यादा विश्वास मत करिए, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इतने लोगों को, ये इतने लोग और प्लस ये दोनों लोग, ये हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ऊपर लिख चुके थे। तो 1998 में अमर्त्य सेन को, 2019 में अभिजीत बनर्जी को, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। तो आशा है आपको
नोबेल पुरस्कार के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन जैसे ही आएगा आप कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।